हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। बेस्ट वेद में मेरा नाम इफ्तिखार शाह है। मैं आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। वीडियो पे जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं कंप्यूटर, एंड्रॉइड एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड इस चैनल पे वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। मेरा एक फेसबुक का भी पेज है, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं, क्योंकि मैं फेसबुक पर भी अक्सर वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए जानते हैं आज हम इस वीडियो में क्या सीखने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, बेस्ट वेज में खुश आमदीद। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या हम FB की यानी फेसबुक की आईडी को हैक कर सकते हैं या नहीं, क्या हम उसके पासवर्ड को चुरा सकते हैं या नहीं, क्या उसने जितने भी उसने लॉक लगाए हुए हैं क्या हम उस पर कोई छापा डाल सकते हैं, और क्या हम उसके पासवर्ड को चुरा कर अपनी आईडी में क्या उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। तो आज ये हमारा टॉपिक है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको काफ़ी मालूमात मैं अपनी तरफ से देने की कोशिश करूँगा। अगर कोई बंदा न चीज़ से गलती हो जाती है तो एडवांस में सॉरी करता हूँ, होगा अगर आप मुझे गाइड करेंगे। उसकी मेन वजह ये होती है कि हम कोई जियो न्यूज़ से या ARY न्यूज़ से तो उठकर आ नहीं जाते कि इतनी हाई स्ट्रॉन्ग की इंग्लिश है, हाई स्ट्रॉन्ग की स्पीकिंग हमारी, बस छोटा सा कम सा नॉलेज है, थोड़ा सा नॉलेज है। तो उस नॉलेज के ज़रिए से आप लोगों को, आप प्यारे भाइयों को समझाएंगे। अगर कोई गलती हो जाती है तो बंदा ने चीज़ को एडवांस में सॉरी करता हूँ, माफ़ कीजिएगा। तो प्यारे भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या फेसबुक की आईडी को हैक किया जा सकता है या नहीं। इट इज़ इम्पॉसिबल प्यारे भाइयों, कि ये बिल्कुल नामुमकिन है। अगर कोई प्यारा भाई खोल लेता है तो वो हमसे मार नहीं खाता, वो हमारा बड़ा भाई है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो मेरे नॉलेज में है, जो मैंने अपने बड़ों से, अपने उस्तादों से सुना है, वो कहते हैं कि FB की आईडी, उसका पासवर्ड आप कभी भी नहीं चुरा सकते। एक तो ये बात होगी। एक दूसरी बात, जिसके ज़रिए से अगर किसी ने चुरा लिया है या आपकी फेसबुक की आईडी में घुस गया है, वो चला गया, उसने ओपन कर लिया किसी ज़रिए से भी, उसकी एक मेन रीज़न ये है कि अक्सर बेशतर आप देखते रहते हैं कि आपके मोबाइल पर भी अक्सर बेशतर मैसेज आते हैं इनाम के लालच के। तो इसी तरह हमारी Gmail की आईडी में भी अक्सर बेशतर काफ़ी सारे मैसेज आते हैं कि आपका इतना कूपन इनाम मिला है, तो आप ये फॉर्म फिल करें तो इंशाल्लाह आपको 7 लाख या 7 करोड़ रुपया दिया जाएगा। तो जो ऊपर आप नेम लिखते हैं, फिर फादर नेम लिखते हैं, विलेज, सारा बायोडेटा ऊपर लिखते हैं, तो जो नीचे आते हैं तो उन्होंने FB का भी यानी फेसबुक का भी पेज दिया होता है। वो कहते हैं यहाँ पे अपना फेसबुक का नंबर डालें, अपनी आईडी डालें, Gmail की आईडी डालें। उसके बाद सबसे नीचे उन्होंने दिया होता है कि यहाँ पे अपना पासवर्ड भी FB का डालें। तो कई बंदे डाल देते हैं। तो इसके बाद उम्मीद है जिन्होंने ये मेरी आवाज़ सुनी तो फिर तो वो नहीं डालेंगे, फिर वो इससे चुकन्ना हो जाएंगे, अवेयरनेस उनको मिल जाएगी। तो इसलिए वहाँ पे वो चुराया जा सकता है, फिर वो आपकी आईडी में घुस सकते हैं। एक तो ये बात होगी। दूसरे नंबर पर FB की जो ऊपर सिक्योरिटी सिस्टम है, वो हाई किस्म का उन्होंने सिक्योरिटी सिस्टम लगाया हुआ है कि FB की कभी भी पासवर्ड उसकी FB की आईडी को हैक नहीं किया जा सकता। अगर किया जा सकता हो तो सबसे पहले हमारा जो बैंकारी निज़ाम है, ख़ास तौर पर ATM मशीन, उस मशीन में बंदे घुसकर उससे पैसे चुरा लें, उसका पासवर्ड तलाश कर लें। या जो जिसमें वो देते हैं अपना कार्ड पैसे निकलवाने के लिए, मैं भी देता हूँ, आप भी देते होंगे, तो उसके ज़रिए से वो उसका अगर ये आसान है तो ऐसे समझे कि वो उससे ये फिर वो आसान होगा। यानी अगर ये आप चुरा सकते हैं तो फिर वो चुराना मुश्किल नहीं। अगर वो चुराना मुश्किल है तो फेसबुक का पासवर्ड या फेसबुक की आईडी को हैक करना उससे ज़्यादा कहीं मुश्किल है। यानी इसकी सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो हाई पावर का है। इसलिए कोई भी बंदा कहता है कि मैं आपको ट्रिक्स सिखाता हूँ, मैं आपको ये कानून सिखाता हूँ, मैं आपको ये धोखा सिखाता हूँ, तो प्यारे भाइयों ये सब फेक है, सब फेक है। एक तो ये बात होगी। फिर अगर इस्लामी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो उसकी क्या बनती है कि क्या हम उसकी फेसबुक की आईडी को हैक कर सकते हैं या नहीं। तो प्यारे भाइयों, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फेसबुक की कोई आईडी हैक करता है,
हैक कर लेता है, फिर अपने मकसद में इस्तेमाल कर लेता है। एक तो वो बंदा मर नहीं जाए, ना ही वो कत्ल हो जाएगा, ना ही उसको हेड अटैक होगा, चंद दिन परेशान रहेगा, फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको क्या मिलेगा अगर आप सिर्फ एज ए मुस्लिम सोचें? फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसकी FB की, फेसबुक की आईडी चुरा लेते हैं, हैक कर लेते हैं, फिर उस पर गंदी तस्वीरें अपलोड करते हैं कि उसको ब्लैक मेल करने के लिए, किसी वजह से भी उसको मिस यूज़ करने के लिए करते हैं, जो भी करते हैं। क्या कि ये अपने दिमाग से सोचो, क्या ये ठीक है? सेम यही काम हमारे साथ हो तो क्या हम उसको पेशेंट करेंगे? क्या हम उसको बर्दाश्त करेंगे? तो हमारा दिल कहेगा, हमारा दिमाग कहेगा कि कभी भी हम उसको बर्दाश्त नहीं करते, और ना ही हमारा दिल चाहता है कि हमारी फेसबुक की आईडी को कोई हैक करे, उसके पासवर्ड को चुराए। एक तो ये हो गया। दूसरे नंबर पर जिस टाइम अपनी आप फेसबुक की आईडी बनवाते हैं, इधर भाई मेरे पास भी बनवाने आते हैं, और मैं तो कसम देने की तैयार हूँ, मैंने आज तक किसी की चुराई नहीं है, ना ही दिल करता है। क्या करना है किसी को ब्लैक मेल करके? सोचता हूँ कि जब मुझे कोई करे तो मुझे दुख होता है, गुस्सा आता है, कौड़ चढ़ती है, तो इसी तरह दूसरे भाइयों को भी गुस्सा आता होगा, उसको भी कौड़ चढ़ती होगी, जिसको पंजाबी में कहते हैं। तो इस तरह मैं तो हाथ भी नहीं लगाता, अल्लाह से माफ़ी भी मांगता हूँ कि ये गुनाह का काम है कि किसी को ब्लैक मेल करना, फिर वो भाई क्या सोचेगा। एक तो ये होगा, जिस टाइम आप किसी से FB की आईडी बनवाते हैं तो कोशिश करें अपने नुक्ता नज़र से, यानी अपने दिमाग से सोच कर बनाएं, यानी खुद बनाएं उसको, सेल्फ, किसी से बनवाने की कोशिश ना करें। अगर किसी से बनवाते हैं तो फिर आपका बंदा परफेक्ट होना चाहिए। दूसरे नंबर पर जो आपका नंबर अमूमी तौर पर नंबरों पर ही बनती है, जीमेल पर भी बनती है, और भी मेथड हैं, लेकिन ज़्यादातर अमूमी नंबरों पर बनती है, नंबर देते हैं। तो वो नंबर आप किसी को काइंडली किसी को इस्तेमाल करने के लिए ना दें। हाँ, कोई अच्छा बंदा तो दें किसी को कॉल करने के लिए, वो उसमें हरज नहीं है, उसमें कोई आप पर कोई दीवार नहीं गिरेगी, आपको स्वाब भी मिलेगा कि किसी को आप अपना नंबर देंगे कॉल करने के लिए। तो ऐसे भी कोई नहीं कि रात दीवार के आपके कोई फेज अपना आपका नंबर लेगा तो फिर वो आपको मिस यूज़ करेगा। बंदे होते हैं, अच्छे भी होते हैं, कई होते हैं कहते हैं कि मेरे भाई को करना तो लड़की को कर लेते हैं, इस तरह के भी होते हैं। तो एक तो आपने किसी को अपना नंबर नहीं देना, कोशिश करनी है जिससे आपको डाउट हो, शक हो कि ये बंदा फिरतू गिरतू है, तो इसको आपने कभी भी नंबर अपना नहीं देना कि ये मेरा नंबर यूज़ करे। एक तो ये हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी सिस्टम इसका हाई लेवल का है, वो भी आपकी बात ज़हन में आ गई है। उसके बाद एक और बात ये है कि किसी से आप ना बनवाएं अपनी FB की कोई भी जो आप आईडी बनवाते हैं। नंबर 2, एक तो ये है कि जिस टाइम आप यूज़ करें तो खुद अपने आप तक ही महदूद रखें FB को। फॉर एग्जाम्पल ये अब मेरी जो FB की है, डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, तो मेरे घर वाले भी इसको यूज़ करते हैं, मेरा भतीजा भी इसको यूज़ करता है, उसको भी पासवर्ड का पता है, लेकिन मुझे पता है कि वो मिस यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा एक ग्रुप है इकट्ठा, तो इसलिए उसको भी ज़रूरत होती है, मुझे भी ज़रूरत होती है। मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, हमारे घर का फ़र्द है वो भतीजा, तो वो भी उसको यूज़ करता है, तो मैं भी यूज़ करता हूँ, मेरी सिस्टर भी यूज़ करती है। तो इसलिए भाइयों, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको दुख लगता है, अगर आपको टीज़ होती है, आपको तकलीफ़ होती है, आपका दिल दुखता है कि मेरी फेसबुक की आईडी को कोई मिस यूज़ करे, कोई गलत इस्तेमाल करे, कोई ऊपर गंदी अपलोड तस्वीर पिक्चर करे या उसका गलत इस्तेमाल करे, तो प्यारे भाइयों इसी तरह हर बंदे के ज़हन है, हर बंदे का दिमाग, हर बंदा तकरीबन ज़्यादातर मुसलमान यूज़ करते हैं। तो क्या एज ए मुस्लिम हमारी कम्युनिटी क्या हमें परमिशन देगी कि क्या हम किसी की FB की जो है वो आईडी यूज़ करें? तो लिहाजा कोई बंदा भी परेशान ना हो। काफ़ी इधर भी हमारे भाई आते हैं, यार डॉक्टर साहब, शाह साहब, आप हर वक्त इंटरनेट पे बैठे रहते हैं, तो हमें कोई ट्रिक्स ही बता देता है कि असी किसी का ना फेसबुक की आईडी चुरा लवीए। तो प्यारे भाइयों, मैं तो किसी को ऐसी यही कहता हूँ कि माफ़ करो यार, ऐसी बातें हमसे ना करो। तो मैंने सोचा कि चलो इस पर भी वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो जो मेरे नॉलेज में, जो मैंने अपने उस्तादों से सीखा है, जो मैंने सीखा है, उसके मुताबिक तो कोई बंदा भी किसी की फेसबुक की आईडी नहीं चुरा सकता। हाँ, इवन के जो मैंने आपको मेथड चंद एक बताए हैं, वो भी हैक नहीं, वो किसी को धोखा देना होता है। जो अमूमी तौर पर आपके मोबाइल पर भी मैसेज आते हैं कि आपका इतना 25,000 बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की जानब से आपका 25,000 इनाम निकला है, तो इतना आप ये करें वो करें। बंदे इतने हम उनको कार्ड लोड करवाते हैं, इतना धोखा। मेरे साथ भी एक दो ने किया, तो बंदे बड़ा धोखा फरेब करते हैं। तो प्यारे भाइयों, अल्लाह से डरा करें, अल्लाह का नाम लिया करें।
ان 2 نمبر چیزوں میں 2 نمبر کاموں میں حقیقت میں میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ایک کخ کا بھی آپ کو ایک ذرے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کی آخرت بھی برباد، آپ کی قبر بھی برباد اور آپ کی دنیا بھی برباد ہوگی. تو اس لیے اگر مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے تو کائنڈلی بندہ نے چیز کو معاف کر دیجیے گا. اگر بولنے میں تو مزید گائیڈ کر دیجیے کریں. اگر کوئی مس یوز ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، مسٹیک ہو جاتی ہے تو کائنڈلی مجھے معاف کر دیجیے کریں اور گائیڈ بھی کر دیجیے کریں. تو چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اس اپنے چینل جو کہ آپ کا چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.